हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश और पोएट्री सेक्शन है जिसका लेसन 3 है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका ऑब्जेक्टिव आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन और समरी देख के आइएगा तो बहुत बढ़िया है, समझ में आएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाके टाइप कीजिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन बाय एसपी यादव या नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट समरी बाय एसपी यादव, तो आ जाएगा। तो पहले इसको क्या कीजिए, आप लोग पॉज कीजिए और खुद से टिक करने की कोशिश कीजिए आंसर लिखने की। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको टिक करेंगे तो मिलाइए कितना मार्क्स है और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, पहला क्या है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज हैज रिटन बाय। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो किसने लिखा है, तो जॉन डन ने लिखा है। जॉन डन नहीं, WH ऑर्डन। किसने लिखा है? WH ऑर्डन ने। WH ऑर्डन वाज बोर्न ऑन, WH ऑर्डन का जन्म जो कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। WH ऑर्डन डाइड ऑन, WH ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। WH ऑर्डन वाज बोर्न इन, WH ऑर्डन का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड में हुआ था। नाउ द ऑर्डन की मृत्यु कहाँ हुई थी, WH ऑर्डन की मृत्यु कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया में ना। WH की मृत्यु कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया में हुई थी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग डैश ना, अब पत्ते गिर रहे हैं, किससे, तेजी से, गुड अच्छे से, स्लो से, तो तेजी से गिर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्ते, फॉलिंग मतलब गिर रहे हैं तेजी से, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। लेखक का कहने का मतलब है पत्ते तेजी से नहीं गिर रहे, अब जो लोग जो है तेजी से मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। आइए फिर, हु इज डम्ब इन द पोएम, मतलब कौन जो है गूंगा हो गया है इस कविता में, इस पोएम में कौन जो है गूंगा हो गया है, तो नाइटिंगेल गूंगा हो गया। यानी कि नाइटिंगेल नहीं, जब लोग मरता रहता है, लोग भूखे से कराता रहता है, तो दूसरा लोग जो है इसको मतलब बचाने भी नहीं जाता, इसलिए कवि का कहने का अर्थ है कि अब लोग जो है अंधा हो गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया है। ठीक है, लेकिन कविता में इसका जो है अब नाइटिंगेल जो है बुलबुल हो गया, बुलबुल जो है अंधे हो गए, गूंगे हो गए। चलिए, हु विल नॉट कम फॉर हेल्प, कौन जो है बचाने के लिए नहीं आएगा, मदद करने के लिए नहीं आएगा। मैन आदमी, गॉड भगवान, एंजल मतलब फरिश्ता, कौन मदद करने के लिए नहीं आएगा, फरिश्ता, बुक में दिया हुआ है फरिश्ता। आइए, विस्परिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम रियल ना, विस्परिंग नेवर्स मतलब क्या होता है बताइए, हिंदी एक्सप्लेनेशन इसीलिए ने बोले जाके देख लीजिए। विस्परिंग नेवर्स मतलब होता है मौत के सौदागर या मौत के यमदूत। प्लक मतलब तोड़ लेंगे, अस मतलब हमें, फ्रॉम मतलब से, किससे, रियल वास्तविक, किससे, वास्तविक लाइफ से या वास्तविक लव से या वास्तविक डिलाइट से, वास्तविक डिलाइट से, यानी कि रियल खुशियां से, वास्तविक खुशियां से हमें छीन लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन ये है, WH ऑर्डन वाज बोर्न इन एंड शिफ्टेड टू, मतलब WH ऑर्डन का जन्म कहाँ हुआ और वो अंत में जाकर के, बाद में जाकर के कहाँ शिफ्ट हो गए, तो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में। ठीक है, फॉर विच क्रिएशन वाज WH ऑर्डन अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज, किस क्रिएशन की वजह से, किस वजह से WH ऑर्डन को अवार्डेड किया गया था ना, पुरस्कृत किया गया था द पुलिट्जर प्राइज से, तो किसके कारण, तो आप लोगों को पता होगा द एज ऑफ एंजाइटी। ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन जहां किए हैं उसमें अबाउट ऑफ ऑथर के बारे में बहुत पढ़ाया है, उसको जाके देख लीजिए। वेयर डू द ट्रेवलर्स गेट रिलीफ इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, मतलब कहाँ जो है यात्री को रिलीफ मतलब आराम मिलता है लास्ट डिस्ट्रेस में, अंतिम पड़ाव में ना, अंतिम क्षण में। तो वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, सैंड मतलब बालू, सैंड्स मतलब रेगिस्तान, वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, वाटरफॉल्स में कहाँ मिलता है, जो पर्वत से, माउंटेन से, जिसको कवि ने कहा है कि कितना शीतल है, कोल्ड है ना, कितना अद्वितीय है, कितना अहेड है, सर्वोच्च है, जो अंतिम पड़ाव में भी क्या कर देता है, लोगों को आशीर्वाद देता है, क्या करके, अपना पानी पिला करके। पहाड़ जो है, माउंटेन जो है ना, आदमी की तुलना माउंटेन से की है कि आदमी तो मरा हुआ देखकर करके फोटो खींचने लगता है, आदमी बचाता नहीं है। अभी कहा ना, अभी मॉडर्न में, पहले के जमाना में भी ऐसी हुआ करता था। Whose work has been divided into
टू फेज, किनका जो काम को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। तो WH ऑर्डन ने, क्योंकि उनका जन्म हुआ इंग्लैंड में और लास्ट में 30-35 वर्ष बाद 42 वर्ष बाद वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे, अमेरिका में, इसलिए आधा काम यहाँ उनका रह गया था और आधा काम वहाँ उनका था, वहाँ का था। ठीक है, तो WH ऑर्डन का जो काम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, दो फेज में। द प्राइम्स आर डैश, प्राइम्स रनिंग दौड़ रहा है, रोलिंग लुढ़क रहा है, या सीटिंग बैठा हुआ है, रोलिंग मतलब लुढ़क रहा है ना। अब जो है गाड़ी जो है अब लुढ़कती जा रही है सभी की। WH ऑर्डन वन द पुलिट्जर प्राइज इन, WH ऑर्डन पुलिट्जर प्राइज कब जीते थे, कब उनको पुरस्कृत किया गया था, तो 1948 में। आइए ध्यान से देखिए। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो कैसा कविता है, ये लिरिक है कि एनोड है कि ये सोनेट है, सोनेट तो ये नहीं है, ये लिरिक है, यह गे है, गे या गे मतलब होता है लय जिसको गाया जा सके। ठीक है, चलिए लिरिक मतलब होता है गे। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट ना इज लाइन फ्रॉम, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यह जो है किस कविता से लिया गया है ना, लाइन फ्रॉम किस कविता से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, एन एपिटाफ से, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। तो बार बार हम कह रहे हैं कि 2-3 लाइन देता है बिहार बोर्ड 12th में देता है, कहता है कि बताइए किस कविता से है, यह लाइन जो है किस कवि ने लिखा है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा अपने भाषा में, ये तो कविता का अर्थ ना होता है, और इसका हिंदी समझाइए। ठीक है, इंग्लिश में लिख करके। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड द एंजल विल नॉट कम ना, द एंजल विल नॉट कम वाज लाइन वाज रिटन बाय, यह लाइन जो है किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है, एंड द एंजल विल नॉट कम किसने लिखा है लाइन, तो WH ऑर्डन ने लिखा है, यही नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, पहले तो आप लोग पॉज कीजिएगा, उसके बाद में रहिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको 17 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।